अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे मुख़ातब हूँ चौधरी नबी अहमद। आगाही के सिलसिले में आज हम बात करेंगे हमारे दोस्त अमेरिका से तहरीक इंसाफ के एक्स रुकन रह चुके हैं और फॉरेन फंडिंग के मुतल्लक आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं, लेकिन आज हमारा मौजू फॉरेन फंडिंग का नहीं होगा। आज हमारा मौजू करंट सिचुएशन पे जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं उसके सिलसिले में और जो बाई इलेक्शन हुए उसके सिलसिले में हमारी बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम नबी साहब, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे इधर गांव वगैरह में एक बात चला करती थी कि वो शाम को अमूमन जुमेरात को लोग ना वो मीठी चीज खासकर गांव वगैरह में रेवड़ियां वगैरह बांटते थे, तो वो आवाज लगती थी बालो कुड़ियो वंडी की चीज लाई जाओ। तो वो जी तो जी। गांव में होता था, तो सेनेट में भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आप देख रहे नबी साहब, आप बड़े शरारती हो गए हैं। बिल्कुल जनाब, जो रेमेडियां मंडी जा रही है ना, तो आप देख लें। और मैं तो ये कहूंगा कि ये हम पिछले 73-74 साल से देख रहे हैं ये कहानी, है ना, ये नई कहानी नहीं है। और आपने मेरे जो तारुफ कराया ना जी कि साबिक पीटीआई, तो उसका दुख दर्द तो हमारे जहन में है कि हमने इसी सारे, जिसे कहते हैं, शैतानी चक्कर से निजात हासिल करने के लिए हमने ईया का नाबुदू व ईया का नस्ताइन का साथ दिया था। ठीक है जी। हैं। तो आज आप देख लें कि उस पाक कलमे को किस तरह से इस गंदी सियासत के में इस्तेमाल किया गया इक़्तिदार के लिए। तो हमारा सारा गुस्सा और गम जो है, बल्कि यूं कहे कि मायूसी, मायूसी सबसे बड़ा लफ्ज है, वो इसी में है कि इस बंदे ने, मैं इमरान खान को मुनाफिक आजम कहता हूँ, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जमीनी हकाइक सामने मौजूद है कि आज से पहले किसी ने भी इस्लाम के किसी पाक कलमे को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया सियासी इक़्तिदार में आने के। और हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को इसने बिल्कुल, जैसे कहना, खींचा अपनी तरफ। मैं जो कि बिजनेस पढ़ाता भी हूँ यहाँ पे, तो मार्केटिंग में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है बेट एंड स्विच। तो बेट का मतलब होता है चारा डालना। तो चारा डाला जाता है जी कि हमारे पास एक बड़ा कलर टीवी है जो हम आपको जो है, फर्ज करें कि 4,000 में बिकता है, तो हम आपको 2,000 में देते हैं। वो बड़ी दुनिया। तो जब वहां जाते हैं, हमारे पास, हाँ, वो देख लें, तो वो कहते हैं जब स्विच कर गया उसने, उसने चारा फेंका टीवी का। तो इसी तरह से इस मुनाफिक ने पूरी कौम को चारा फेंका, ईया का नादू वैया का नस्ताइन। लोगों के जज्बाती, मजहबी और पाकिस्तान की मुहिब्बुल वतनी के एहसासात और जज्बात के साथ खेला इस। और आज ये कहाँ खड़ा हुआ है? ठीक है, जो आप रेवड़ियां बांटने की बात कर रहे हैं, तो नून लीग से और काफ लीग से बात है। तो जी बिल्कुल, ये रवेड़ियां जो है ये बटी जा रही हैं और पिछले 74 साल से हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब आप जैसे पढ़े लिखे जवान से, कहते हैं अपने आपको जवान और पढ़ा लिखा समझता हूँ, अल्लाह खैर करे, नहीं, तो अभी आप हम लोग जवान। नई पौध हैं। हम समझते हैं कि इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी। अगर तो अगर ये एक सत्तर नई साल सोच का हम। अगर 70 साल का वजीर आजम नौजवानों का नुमाइंदा हो सकता है, तो आप तो बहुत जवान हैं। आपको यूथ कहता है, लेकिन चले ठीक है जी। लेकिन मैं इस तरफ आऊंगा कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली की अशद जरूरत है। तो आपने बात मजाकन की है, लेकिन ये एक तरह का हमारा, जिसे कहते हैं ना, रोना पिटना इसी बात का है कि ये जो रवायती सियासत है ना, ये बदल के नहीं दे रही। ये जो तब्दीली का नारा था, ये मतलब एक तरह से धोखाधड़ी के इसमें अलावा एक कुछ नहीं। और चीज जरूर उसको मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ पैसे बांटे जा रहे थे, तो वो तो रुकन पीटीआई के थे, तो चोर मचाए शोर शुरू हो गया कि जी हम तो वो क्या चीज था? मतलब ये क्या हो रहा है? वो ये था कि जब आदमी, जिसे कहते हैं ना, कि डेस्परेट हो जाता है, ठीक है ना। डेस्परेट का मैं उर्दू में मतलब नहीं समझा सकता आपको, कोशिश करूंगा कि एक तरफ से इतनी मायूसी हो जाए मायूस। कि वो डेस्परेट हो जाता है। ठीक है जी।
तो उसमें फिर आदमी क्या करता है कि वो अपना सर पीट लेता है, ठीक है ना, वो अपने ऊपर कीचड़ डाल लेता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए जी कि देखें ये मेरे साथ हो गया है। आपको मैं मिसाल देता हूँ कि आपने कभी देखा है कि दो आदमियों में झगड़ा हो रहा होता है, तो अब जिस आदमी ने पुलिस के पास जाना होता है वो अपनी कमीज खुद फाड़ लेता है ना, और वो फिर पुलिस के पास चला जाता है। नहीं, इधर ये भी होता था हमारे गांव वगैरह में ना, जो अभी ये तो सब लोग जो गांव से ताल्लुक रखते हैं तो वो जानते हैं कि वो चौधरी ने कामे पाले इसलिए होते हैं कि किसी वक्त गोली मार के ना वो उसी का पर्चा मुखालफिन पे कटवाएंगे कि भाई इन्होंने बंदा मारा है हमारा। तो चला जी, इसमें एक और चीज ये मुझे बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आने वाले जो सेनेट इलेक्शन जो आ रहे हैं इसमें अक्सरियती पार्टी कौन सी नजर आ रही है, और क्या जो ऊपर वाला हाथ है एस्टेब्लिशमेंट वो क्या ये ताकत एक पार्टी को देना चाहेगा, या वो पहले की तरह ही है कि वो बंदर बांट होगा उसमें? नहीं जी, ये पहले की तरह से बंदर पार्ट है। मेरी सारी हमदर्दियां पीडीएम के साथ है, और उसकी वजह है मैं पीडीएम के जो पुराने जो समझ लेना इनकी अपनी जो इनफरादी हैसियत रही है, जब जब ये पार्टीज पावर में थी तो वो कोई सुनहरे हलूफ से नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना जी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जो अवाम इसी वजह से तंग थे, तो हम तब्दीली चाहते थे, लेकिन तब्दीली ने जो हमारे सर पे आके ढोल बजाया और कान फाड़े ना, उससे वो एक अलग कहानी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पीडीएम इस वजह से बेहतर है कि मुझे गरीब अवाम की वजह से ये है कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसमें दो प्रॉब्लम्स है। ये दो धारी तलवार है। एक तो इसकी तलवार है करप्शन, तो वही करप्ट लोग हैं जो कि इसने अपने साथ रखे हुए हैं। अब वो चाहे हफीज शेख हो या शेख रशीद हो या जो भी है, सारा कचरा जो काफ लीग का था वो सारा इसने जमा करके, और सारा स्टैब्लिशमेंट जो पुराना चल रहा था वो सारा इसके पास है, राइट। तो करप्शन में तो ये किसी हद तरह से बेहतर नहीं है। करप्शन में ये मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बदतर हो चुके हैं। तो ये पुरानी करप्शन और फिर इनकी नई करप्शन जो जहांगीर खान तरीन और आमिर कियानी और अलीमा बाजी की सिलाई मशीन, और फिर इनकी अपनी बनी गाला की रेगुलेशन, और फिर इनके जो बड़े बड़े फाइनेंसर जो कि अलबराज ग्रुप के आरिफ नकवी पकड़े गए हैं और आजकल अमेरिका इनको भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी बड़ी करप्शन जो है ना ये इन्होंने ऐड की है। तो एक तरफ तो ये करप्शन का जो जिन और अफरियत है ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ जो धार जो है तलवार की वो इसकी है बद इंतजामी, बद नजमी। अब बताएं कि जो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, 60% पॉपुलेशन पंजाब में रहती है, तो भाई अवाम रहती है ना, 60% पाकिस्तानी वहां रहते हैं, उनके ऊपर आपने ये बुजदार डमी को बिठाया हुआ है, ठीक है जी। तो आप मुझे खुद बता लें कि ये बद इंतजामी इसके अलावा किस चीज का नाम नहीं, इसमें है, एक ठीक और चीज कही जाती है ना जी, बाजियों का असर तो पीटीआई में बड़ा रहा ना, जैसे अलीमा है। बाजी का है। तो वो ये भी एक बाजी का तसलसल है ना, बुजदार साहब भी कहा जाता है। वो एक बाजी है, उन्होंने जाके कहा जी मैंने भी ढोलकी बजाई थी, इमरान भाई मुझे भी टिकट दे दे। तो ये बाजियों का तो कैसे, ये क्या कैसे हटेगा आवाम में से? जी मैं बस वही इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये भेड़ चाल जो है ये चलती रहेगी इसी तरह से, ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं है कि सेनेट के इलेक्शन में ऊपर वाला हाथ जो है, अब मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कितना हीट ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं खुल के बात करने वाला आदमी और आप मेरी अरे आप प्रॉब्लम खुल हो के जाए। बात करें, आप खुल के बात ये ऊपर वाला हाथ नहीं है, नीचे वाला बूट है बेसिकली। करें। तो बस ये मसला है जनाब, ठीक है जी। तो अच्छा अब आप, बूट वालों के लिए मैं बात मुकम्मल ये करना चाहता हूँ इस सिलसिले में कि बूट वालों की बड़ी परेशानी है, इसलिए कि वो खुल के सामने आ चुके हैं पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब इतने साल माशाल्लाह रहा है, हर एक को पता है, ठीक है। लेकिन कुछ आलमी हालात ऐसे होते हैं और कुछ मुल्की हालात भी कि वो खुल के नहीं आ सकते सामने। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो फिर कठपुतली इस्तेमाल करते हैं। और अगर कठपुतली का लफ्ज सख्त है तो मैं आसान लफ्जों में इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि वो अपने कुत्तों को आगे लाते हैं। नहीं ये तो ये इमरान खान कठपुतली साहब ने में खुद कहा, ये हाँ, खुद ये कहा। अवाम को मैं अवाम के कान के नीचे में लगाना चाहता हूँ ये बातें, ताकि उनको समझ में आए कि हम कठपुतली कहते हैं, लेकिन जो वजीर आजम मौजूदा है वो अब इस फौजी जो हुक्मरानों की कठपुतली को कुत्तों कहता था कि यार वो फौज अपने कुत्तों को आगे लाती है। तो भाई अल्लाह माफ करे, ये पाकिस्तान की सियासत है जो हम बदलना चाहते हैं। अब हमारा मौजू आज का ये तो नहीं था, लेकिन उसमें से बात निकली है तो वो उस पर बात होनी चाहिए कि ये जो बुरका पोश मार्शल है इसमें जो अवाम की माइशत की सूरत हाल है अभी, खासकर जो इजलास है खाने पीने की जिसमें आटा है और खसूसन जो खाने का तेल या घी है वो तो कंट्रोल से बहुत आगे जा चुके हैं। तो ये इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद अवाम जो है वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रही, या
करती या नजर नहीं आता, क्या वजह? जी देखिए, रिएक्ट करेगी, लेकिन मतलब यह है कि एक होता है जिसे कहते हैं ना हद। अब इस अवाम की हद कब आनी है, ये मैं भी सोच रहा हूँ और आप भी देखें कि ये कितना हद आनी है कि ये मतलब चीखो पुकार करके सड़क पे निकल आए। लेकिन देखें, आप ये नहीं कह सकते कि अवाम नहीं कर रही। ये जो अभी आपने अभी इलेक्शन की बात की ना जमीनी इंतखाब में, तो इसमें जो पीपल्स ये कहते हैं पीटीआई को जो तोहफा दिया है अवाम ने, तो वो अवाम का रिएक्शन है। मेरे नहीं समझ में आता क्या ख्याल है कि अवाम जो है वो नून लीग को या पीपल्स पार्टी की जो करप्शन है या इनकी जो मिसमैनेजमेंट को भूल गई है, लेकिन उनके साथ जो हाथ तब्दीली सरकार ने किया है ना जी, वो फिर रिलेटिवली देखते हैं। मतलब अवाम देखती है कि यार पिछले हुकूमत ने कम से कम मेरे सर पे छत थी, मैं 2 वक्त की रोटी कमा के अपने बच्चों के सामने रख सकता था। जब इस अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया गया है, तो फिर अवाम तंग आमद बजंग आमद क्या करे वो। तो ठीक है, अवाम रिएक्शन दे रही है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, इसको इसमें अवामी शऊर मुलव्वस है या एक दो चीजें ना जी। पहली चीज ये जी है जी कि इस तरह तो रिएक्ट हर 3-4 साल बाद हमेशा अवाम करती रही। 3 साल right, गुजरते हैं, वो चाहे मार्शल आता है उसमें भी फिर लोग तंग पड़ जाते हैं, चाहे वो जी जी नून लीग की आए या दीगर हुकूमतें हैं। तो ये तो अवाम जी। का वतीरा है, क्या आप इसे शऊर कहेंगे आ चुका है, या वही वतीरे पे चल रहे हैं पहले की तरह कि महंगाई से तंग है तो बस? नबी साहब, आपके साथ मसला है कि आप बड़े जीरक आदमी हैं, आपके सवाल बड़े मजेदार होते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि ये 50-50 चांस है इस वक्त। मैं नहीं समझता कि अवाम का शऊर जो है वो क्रिटिकल हद को छू गया है। ठीक है, वो अभी वो हालात नहीं पैदा हुए। ठीक है, लेकिन मेरा जो जिसे कहता हूँ उम्मीद जो है वो ये है कि जब आप जैसे लोगों ने आज ये चैनल शुरू किया है, ठीक है जी, यंग जो है एक गुजरांवाला में बैठ के ये काम कर रहे हैं, और मैं अमेरिका में बैठा हूँ, आप मुझे रीच आउट कर रहे हैं और मेरा तबादला ख्याल कर रहे हैं, और होपफुली कि पाकिस्तान की आवाम इसको देखेगी। तो ये जो यंग ब्लड आ रहा है, आप जैसे जो लोग हैं माशाल्लाह, मैं बड़ी कदर करता हूँ। तो ये जो है वो उसी आगाही का सफर है। ठीक है, और हम ये करते रहेंगे और ये दिए से दिया जलेगा। ठीक है नहीं। मैं जो लोग कहते हैं कि यार आपने सियासत में 4-5 साल जाया किए इमरान खान के साथ, मैं कहता हूँ नहीं जी, हमने जाया नहीं किया, हमने बड़ा सीखा है। ठीक है जी, जिसे कहते हैं ना कि सोना जब तपता है आग के अंदर तो वो फिर कुंदन बनता है। तो मेरे ख्याल में वो हमारे साल जाया नहीं हुए, हमने बहुत कुछ सीखा है। और अब हमने ये भी सीखा है कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए सियासत। ठीक है ना जी। और जी, तो मेरे ख्याल में इस वक्त 50-50 है कि कुछ लोग लंगे बंधे हैं जो तंग आ गए हैं माशियत के साथ और सारा कुछ, लेकिन कुछ लोगों को आगाही भी हासिल हो रही इसमें एक और चीज है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं जो खसूसन ये जो डस्का में हुआ 75 में फायरिंग है। जी हुई, जी और उसके सिलसिले में जाने भी 2 जाने गई और जी जी लोग जख्मी हुए। तो जो ज्यादातर फुटेजेस आ रही हैं, जो फुटेज एक फुटेज होती है, ये भी हमें अभी जी पता चला, पहले वीडियो और फुटेज का फर्क नहीं पता। तो ये सही है। जो पता नहीं वीडियो है या फुटेज है उनकी जुबान में, तो ये जो आई है उसमें जो ज्यादातर हम देख रहे हैं जो हामी पीटीआई के थे वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जराए कहते हैं वो कहते हैं कि एक तरफ से ये शरारत नहीं हुई, ये दोनों तरफ से हुई नून लीग वालों ने। तो ये आप क्या देखते हैं कि ये सिस्टम की खराबी नहीं है कि आप एक पुरअमन सूबे में, पुरअमन शहर में इस तरह का इलेक्शन मुरतब करवाते हैं? तो ये कहाँ खराबी है? इलेक्शन कमीशन में है, जो इदारे हैं, कहाँ पे आप खराबी देखते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी बिल्कुल बाज़ाहिर देखें बड़ा क्लियर है कि जब अवाम का और जो एक्टर्स हैं जो कि इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जब उनका एतमाद अदारों से उठ जाता है, तो फिर ये कहानी होती है। तो इसमें जो मैं जिसे कहते हैं ना इसका जो ज्यादातर जो जो इल्जाम है, ठीक है, वो इदारों की कमजोरी पर है। और फिर इदारों की कमजोरी पे पाता है कि जी अदारा कौन चला रहा है बैठ के। तो जब बुजदार साहब का नाम सामने आता है तो फिर घड़ों पानी तो गिरता है ना जी आदमी पे। क्या जब आपने डमीज बिठाए हुए हैं, ठीक है, जिनको कुछ अंदाजा नहीं है, जिनके एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसको आपने 60% पॉपुलेशन का जो सूबा है उसका आपने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि फिर आदमी बेसिकली कानून को अपने हाथ में लेता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों तरफ से हुआ होगा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ पीटीआई को जिसे कहते हैं पेड़ में मरोड़ उठे हुए थे, बाकी तरफ से भी हुआ होगा। लेकिन इसके आखिर में नतीजा क्या निकला जी, कि एक तो गवर्नमेंट को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, ठीक है, अवाम में बेचारे उनकी जाने गई। तो ये तमाशा हम कब तक देखेंगे? तो मेरे ख्याल में जब इसमें तक जवान एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा। एक तो गवर्नमेंट को ये हजूमत उठानी पड़ी, ये तो आपकी बात ठीक है,
लेकिन आप अमेरिका में बैठे हैं, इंटरनेशनली जो हम पे हमारी जो पहली कारकर्दगियां हमारे बड़ी कमाल की हैं, पहले ही हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे उधर क्या है। तो जो FATF का मामला है उस पर क्या इसके असरात नहीं होंगे? ये बड़ा मेजर मसला है इलेक्शन के दौरान इस तरह का काम हो। FTF तो दी, वो उसमें तो फिर इकोनॉमिकल जो ट्रांजैक्शन है वो आ जाती है ना जी। लेकिन इससे भी बड़ी जो हमारे सर पे तलवार उतर रही है, वो आपने पिछले दिनों एक टर्म सुनी होगी कि हम एक हाइब्रिड गवर्नमेंट का हमें टाइटल दिया गया है। तो जो हाइब्रिड को मैं आपको बयान करना चाहता हूँ कि हाइब्रिड कहते हैं मुश्तरका या मिली जुली, ठीक है जी। लेकिन ये एक बड़ा शरीफाना अल्फाज है। लेकिन इसके अलावा भी एक अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहा जाता है सूडो डेमोक्रेसी। अब सूडो का लफ्ज है जाली। तो इस जो एकेडमिक्स बुक उठा के देखे ना जी पॉलिटिकल साइंस की, तो पाकिस्तान जो है वो एक सूडो डेमोक्रेसी का टाइटल इसको मिला हुआ है। और ये ऐसे ही अवामिल हैं, यानी जब उर्दू में जो पाकिस्तान मैं कहता हूँ बुर्का पोश मार्शल। जी बिल्कुल, ये बुर्का पोश माशाल्लाह है। जमहूरियत तो है नहीं, जमहूरियत को बना के पेश किया जा रहा है। लेकिन उनको पता है कि इस बुरके के नीचे मतलब हमारे दोस्त खड़े हैं, बूट वाले भाई खड़े हैं। तो ये फिर इस तरह की जो हरकतें होती हैं, देखें ना, आप इंडिपेंडेंस किसको दे रहे हैं? आपने बात शुरू की थी शायद सेनेट के इलेक्शन की, तो सेनेट के इलेक्शन में फिर देख लें कि सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारे जो कि इलेक्शन कमीशन है जो इंडिपेंडेंट है, उसको बुला के क्या कह रही है? वो कहती जी आप जरा गहराई में जाके सोचे। तो किसी बल्ले ने कहा गया गहराई में क्या उसने डुबकी लगानी है, अंदर से क्या ढूंढना है उसने? सामने सामने आपकी आयन की शिफ्ट 226 रखी हुई है, जो कहती है कि जी इलेक्शन का तरीकेकार क्या है, वोट जो है वो आपका बिल्कुल सीक्रेट बैलेट होगा। और अगर आपने उसको चेंज करना है तो इलेक्शन कमीशन कहता है भाई खुदा के वास्ते ये मैं चेंज नहीं कर सकता। आइन में तब्दीली जो है वो मुनक जिसे कहते हैं ना पार्लियामेंट का है, वो जो सतून खड़ा है वो अपनी लॉ मेकिंग करे। तो ये अब इसमें सुप्रीम कोर्ट उसको कह रहा है आप गहराई में सोचें। तो अजीब हरकत है ना। तो ये फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो देखती है इन चीजों को, और फिर तभी आपको कहती है कि आप हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो तो बिल्कुल इसमें इसका नोटिस लिया ये जाएगा। ये आपने अभी पार्लियामेंट की बात की है, जो अभी रगड़ा जिनको लग रहा है PDM को, और इसमें सबसे ज्यादा जमातें शामिल हैं, तो ये जो इक्तदार में रही किसी सूरत में मार्शल निकाल दे उसमें से, तो ये इनके पास मौके तो बहुत आए ना, इंक्लूड जो अभी PTI में लोग बैठे हुए ये सारे उन्हीं का तसलसल है। वो नजरियाती वर्कर तो आप जैसे बाहर बैठे हुए हैं वो तो कुछ नहीं कर रहे, तो इनके पास मौके भी आते रहे। तो क्या वजह थी इन्होंने वो रिफॉर्म्स नहीं की कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करते, और इस तरह की ये जो धड़धड़बाजी है ये आइंदा से ना हो? बस वही तो मजबूरी है ना। देखिए इन लोगों की कि जब ये पावर में आ जाते हैं तो आपने एक टर्म सुना कि ताबेदार, ठीक है। तो अब जब ये पावर में होते हैं तो फिर ताबेदारी ये दिखाते हैं, और आज जब ये पावर में नहीं है तो इनको जो ताबेदार बैठा हुआ है, ठीक है, वो जो है उस पर तंज के तीर चलाते हैं। हमारा मसला पाकिस्तान में ये है कि हम पूरा सच नहीं बोलते, ठीक है। और नबी साहब आप पूरा सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे भी उकसा है कि मैं पूरा सच बोलूं, तो ठीक है हम पूरा सच बोलेंगे कि जब इनके पास पावर थी, इख्तियार था, तो इन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अब इनको मार पड़ी है, तो हो सकता है कि जो यंग जनरेशन है, मतलब मरियम नवाज साहिबा है और आपकी जी ये आपके बिलावल भुट्टो साहिब हैं, इनको शायद कुछ अकल आ जाए और ये चीज को समझने की कोशिश करें कि देखें बाहर ममालिक के साथ मवाजना करें, बेंच मार्क करें कि बाकी ममालिक में किस तरह से ममालिक में ये तरक्की होती है और जमहूरियत कैसे परवान चढ़ रही है। तो ये इसी तरह से सीखें, उम्मीद है कि सीखेंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं सीखेंगे तो ये रिप्लेस होंगे। और जो आप जैसी नई ताकतें हैं, मतलब मुझे आप भी एक नई पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये आगाही हासिल हो। तो फिर ये जो यंग ब्लड जब आएगा तो इंशाल्लाह तब्दीली तो आके रहेगी, तब्दीली का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमें कम अज कम यह है कि अपनी माजी की गलतियों से सीखना चाहिए। और जिसे कहते हैं ना कि जो आदमी गलती पे इसरार करता है वो बल्कि मौत का शिकार होता है, लेकिन जो आदमी गलती से सीखता है वो बेहतरी की तरफ कदम उठाता यानी कि मैं ये आपसे सवाल करूं और आप मुझे इसका जवाब दें कि आने वाले वक्त को जो, क्योंकि सुस्त रवि तो होगी, ये तो तारीख का हिस्सा है, तो कोई भी चीजें बदलाव यकदम नहीं होती। तो आप क्या देखते हैं कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब, क्या आहिस्ता आहिस्ता, चाहे हालात ऊपर नीचे डगमगा रहे हैं, आने वाला दौर जो है वो बेहतरी की तरफ होगा या वो बदतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह। देखिए मैं तो मायूसी को कुफर समझता हूँ, और हमारे रब्बुल इज्जत ने भी हमें यही चीज इसकी तालीम दी है
तो बिल्कुल हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन मायूसी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना जी। हमें अपने अपने दायरा कार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना है और दिए से दिया जलाना है। ये सफर जो है ये एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में भी रहते हुए हो सकता है, ठीक है, और एक सिविल सोसाइटी में भी रह के हो सकता है। तो मैं जो भी हमारे सुनने वाले मौजूद है और खासतौर पे हमारे जो जवान जो हैं, हम उनसे ये कहेंगे कि नौजवानों को कि भाई आप जो है अपना काम करें, अपनी जो आगाही लोगों को देते रहें। बेहतर यह है कि एक सियासी प्लेटफॉर्म से ये काम हो, ठीक है। इस वजह से वो कहते हैं ना हाथी के पांव में सारे सारे आ जाते हैं। तो जो सियासत है इस मुल्क में वो बड़ी बड़ी क्रूशल है। और जब तक आप किसी सियासी प्लेटफॉर्म से इस तरह की जो रिफॉर्मेशन की मूवमेंट शुरू नहीं करते तो उसका दूररस असरात नहीं पड़ते। लेकिन सियासती प्लेटफॉर्म से हमें एक रिफॉर्मेशन की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत जरूरी है। और हमें हर पढ़े लिखे आदमी को और खासतौर मिडिल क्लास जो है उनको सियासी वाबस्तगी से मतलब उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, वाबस्ता हो, लेकिन उसमें वही पुराना वतीरा मत रखें, बल्कि देखें कि आगे बढ़ने के बाकी ममालिक कैसे बढ़े हैं। और खास तौर पे असूल असूल पसंदी और दूसरा चीज खुद एहतसाबी, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। खुद एहतसाबी तो बड़ा लाजमी जुज है कि आप रात को सोने से पहले अपने गिरबान में देखें। वो पंजाबी कहने ना जिसी तो अपनी मंजिल थले डांग जरूर फेरो और वहां से सीखें और फिर आप उसको इम्प्रूव करें। और असूल पसंदी असूल बनाए तोड़ने के लिए नहीं, असूल बनाए ताकि एक नजरिया और असूल पे खड़े रहें, असूलों को बेचे मत, जो कि हमारे हमारे मतलब। आजकल पाकिस्तान में डांगो डांगी की तो बड़ी बात होती है। आप मुझे ये बताएं, आप क्योंकि अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका में पिछले दिनों जो हुआ है उसके बाद जो दस्तूर है, आयन है, उस पर बड़ी बात हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो पाकिस्तान में इधर लोग हैं वो दस्तूर आयन को कोई उसको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, ये समझते ही कुछ कोई चीज नहीं समझते। तो आप अमेरिका में होते हुए क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कि दस्तूर और आयन को अहमियत दी जाए? आप क्या समझते हैं, इससे इससे हालात बेहतर होंगे, कैसे होंगे? जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल 16 आने की दुरुस्त की है कि देखें दस्तूर और आइन जो है वो क्या है, वो एक असूल जिसे कहते हैं वजह कर दिए गए हैं कि हम जो सियासत करेंगे और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उसमें जो 3 सतून है जिसमें पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और आपका जुडिशरी अदलिया है, इनके अपने अपने दायरा कार हैं और उसमें रहते हुए काम होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारे मुल्क में जो बूढ़ वाले भाई आके कहते हैं उनका पहला जुमला ये होता है कि दस्तूर क्या है जी, वो तो एक रद्दी का कागज है, उसको हम तो रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। तो जो इस तरह की जो अप्रोच है दस्तूर के बारे में, वही तो हमारी जड़ों में बैठ गई है कि हमारे पास जिसे कहते हैं ना कोई ज़ाब्ता अखलाक ही नहीं है। जब ज़ाब्ता अखलाक ही नहीं है तो फिर आप फादर पिदर आजाद है, जो मर्जी करते फिरें। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम जो कानून मुल्क का जो दस्तूर है, आइन है, उसको मुकद्दम रखें और उसके तहत मामलात को चलाएं। ठीक है ना जी। देखें, ट्रंप ने सोचा था कि वो इस तरह से सेनेट पे हमला करके वो कुछ हासिल कर सकता है। वो नहीं कुछ हासिल कर सका। वो एक आध दिन के लिए उसने शो हंगामा किया, एक आध पुलिस वाला भी जान से गया, ठीक है जी। लेकिन देखें उसका जो मवाखजा शुरू हुआ, जो उसका जो उसे कहते हैं एहतसाब, वो अगले अगले दिन उसका एहतसाब शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई अपने ये उसके खिलाफ जो केस लगाया गया है, ठीक है ना जी। तो एक अमल जो है वो फौरन जिसे कहते हैं वो अगला कदम उठा दिया कानून के तहत, उसके उसमें मुकदमा डायल कर दिया, उसकी इम्पीचमेंट की जो प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो गई अगले अगले दिन से। तो हमारे मुल्क में भी जब तक आप जिसे कहते हैं ना कानून को बालातर नहीं समझेंगे और हर इदारा अपने दायरा कार में रहते हुए काम नहीं करेगा। और खास तौर पे मेरी 10 बस्ता गुजारिश है अपने भूत वाले भाइयों से, और वो भी हमारे जो फौजी जवान है उनसे नहीं। फौजी जवान बेचारा तो रगड़ा खा रहा है जी सरहद पे और सीने पे गोली खाता है। मेरा मसला है इन इन ब्रिगेडियर से ऊपर के जो लोग है ना जी, जिनकी तोंदे निकली हुई हैं और सारा कुछ, उनको चाहिए कि भाई अल्लाह को मानो। ठीक है ना, ये मुल्क जो है इसमें इसकी दफा की जरूरत है। हम समझते हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो सेफ नहीं है, ना अफगानिस्तान की तरफ से और ना आपका इंडिया की तरफ से। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने ही मुल्क के किले फतह करना शुरू करते हैं, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। कुछ शर्म करें कि इस अवाम ने पेट काट के आपको इस काबिल किया है कि आपकी जो हमारी जो दिफाई जरूरत है उनको पूरा किया जाए, लेकिन उसके रिटर्न में आप उसको वोट की ताकत अवाम के हाथ में रहने दें। लेकिन अभी साहब मैं इसमें बड़ा एक क्लियर करना चाहता हूँ, ये नारा नवाज शरीफ का है तो वोट को इज्जत दो, लेकिन वो कहते ना कि अच्छी और सच्ची बात कहीं से भी मिले उसको सपोर्ट करना चाहिए।
ठीक है। और हमें इस चीज की भी पाकिस्तानी सियासत में जिसे कहते हैं ना रवायत रखनी चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर हम किसी पॉलिटिकल ग्रुप में हिस्सा, उसका मतलब नहीं है कि हम अजली को दुश्मन बन गए एक दूसरे के, नहीं। हमें मिल के काम करना चाहिए, दूसरे के नजरियात को, दस्तूर को समझना चाहिए, और अच्छी बात कहीं से मिले उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए। इसको इसको इंटरपर्सनल रिलेशंस भी कह लें आप, ठीक है। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशन है, सियासत अकेला कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज नहीं होती। तो मैं वो नुक्ता बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, जिस तरह से मैं देखता हूँ कि वोट को इज्जतों का क्या मसला है। देखिए जी, अवाम जो है वो सबसे बड़ा एहतसाब अवाम करती है अपने लीडर, ठीक है। तो जब उसको ये पता है कि 4 साल या 5 साल बाद ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो जिसको मैंने वोट दे के भेजा है, अगर वो मेरे मामलात और मेरे जिसे कहते हैं मुश्किलात को और मसाइल का हल नहीं निकालता, ठीक है, या फेल हो जाता है, नाअहल है, बद इंतजामी करता है, तो 5 साल बाद बेटा तू वापस आएगा तो फिर हम तुझे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि दोबारा इस मसनद पे बैठ सके। तो ये जो जो एहतसाब का जो हथियार है वो अवाम से छीन लिया गया है। और हमारे बूथ वाले भाइयों को चीज समझनी चाहिए कि भाई अगर अवाम के मसाइल को और तरक्की देनी है इस मुल्क को, ठीक है ना, मुल्क की तरक्की का मतलब अवाम की तरक्की, और अवाम की तरक्की उसके मसाइल हल किए जाए, उसकी एजुकेशन का मसला हल किया जाए, उसके रोजगार का मसला हल किया जाए, ठीक है ना जी। तो वो मसले मसाइल तब हल होंगे जब अवाम के हाथ में आप एहतसाब का डंडा देंगे, जिसको वोट कहा जाता है। तो ये बड़ी बुनियादी बात है, मेरे सारे जो लिसनर हैं, सुनने वाले, उनको ये समझनी चाहिए कि वोट को इज्जत दो का असल मानी क्या है, ठीक है ना। ये एहतसाब इसमें अवाम एक के और हाथ में। चीज है, आपने ठीक कहा कि इस नारे की के पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का जो है उनकी एक सोच है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी पार्टी में वोट को इज्जत देते रहे वो, या पीपीपी या दीगर जमातें के जो पार्टी के अंदर मौजूद हमारे जो हमारे ऊपर आते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं, MNAs MPAs, क्या वो इस काबिल होते हैं, उनको जो टिकट फराहम किए जाते हैं वो वड्डी की रेवड़ियां होती हैं, या वोट को इज्जत दी होती है? तो ये अगर वोट को इज्जत दी होती तो ये सूरत होती इनकी अपनी। जी, मैंने कहा ना नबी साहब, आपके सवाल बड़े दिलचस्प होते हैं, और ये बात बिल्कुल सामने की है कि अगर इन्होंने वोट को इज्जत दी होती, ठीक है ना जी, तो ये वैक्यूम क्रिएट ना होता, वो खला क्रिएट ना होता जहां पे ये मुनाफिक आजम इमरान खान साहब को जगह मिलती, ठीक है ना जी। तो इन्होंने, सही बात है कि अपने करतूतों से जिसे कहते हैं पांव पे कुल्हाड़ी मारी है, इन्होंने गैर जमहूरी रवैये अख्तियार किए रखे हैं, जिसकी वजह से खिलाफ पैदा हुआ, और एक तब्दीली के नारे को इस्तेमाल करते हुए एक जिसे कहते हैं डुगडुगी तमाशाबाज जो है, मदारी जिसको आप कहते हैं ना, आपका टर्म है सियासी मदारी, वो सियासी मदारी जो है वो सियासत में दाखिल होता है, और यकीन माने कि वो लोगों को जमा भी कर लेता है, इकट्ठा भी कर लेता है। और सबसे पहले तो मैं हाथ उठा के कहता हूँ कि मेरा कसूर है जी, मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सुन के और तब्दीली का चूरन मैंने फिर खाया, वो ठीक है, वो मुझे हजम नहीं हुआ थोड़ी ये अरसे बड़ी बाद, बड़ी लेकिन बात है, अपनी गलती को तस्लीम कर लेना। और शायद आप बिल्कुल जी। अमेरिका में रहते हैं, वहां की आप मुआशरे में इस गलती को मान, हम पाकिस्तानी मुआशरे में गलती को मानने की तरफ कभी नहीं आते। इसकी नहीं, हमें अपना, रीसेंट मिसाल हमारे जो साबका रेलवे के वजीर हैं, इमरान खान साहब कहा करते थे कि वो कोई हादसा हो जाए तो वजीर इस्तीफे दे देते हैं। तो इतने बंदे मर गए, इतने हादसे हुए, तो उसकी सजा के तौर पर उनको जो है वजीर दाखिला बना दिया गया। तो ये बड़ी बात है जी, हम नहीं गलतियां मानते, आप बड़े आदमी हैं, अल्लाह ताला आपको जजा दे। इसमें एक और छोटा सा मेरा सवाल है कि अगर आपने बात की थी कि हमारे बॉर्डरों पे जो हमारे जवान हैं यकीनन वो जाने देते हैं और खड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी कबूलियत करे। तो क्या हमारे दुश्मनों को, जिस तरह की हमारी अंदरूनी सिचुएशन है, हमारी इकोनॉमी की जो हमारी GDP जहाँ पे जा रही है, क्या दुश्मनों को अभी जरूरत है हम पे अटैक करने की, या हम तो मरे हुए हैं, पहले मरे हुए फिर क्या मारेंगे? नहीं जी, मैं दुश्मन को कोई जरूरत नहीं है कि इतनी बड़ी वो जिसे कहते हैं कि पिटना करे और फौजें चढ़ा दे हम पे, कोई जरूरत नहीं है इनको। जो हम अपने साथ कर रहे हैं खुद, वो बहुत काफी है। और तभी मैं अपने जनरल, मैं फौज नहीं कहता, मैं जनरल भाई कह लेता हूँ, ठीक है नहीं। मैं जनरल से कहता हूँ भाई कि आपकी ट्रेनिंग ये नहीं है। अगर मेरी बात नहीं मानते हो तो कम से कम इमरान खान के पुराने लेक्चर उठा के देख लो, वो भी यही कहता था कि यार आपका काम नहीं है मुल्क चलाना। और वो मिसालें दी जाती थी कि ब्रिटिश के एक आपके जो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने ये कहा था कि जो जो जंग जो है वो बड़ा संजीदा मामला है,
और उसको जर्नलों पे नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी बात समझ रहे? वो तो जंग की बात कर रहा था कि जो इनका अपना जिसे कहते हैं शुगल है, वो कहते हैं ये शुगल भी बड़ा संजीदा है, ये सिर्फ जर्नलों पे नहीं छोड़ा सकता, बल्कि जो अवामी जो अहलकार हैं, जो सियासतदान हैं, ठीक है, उनके हाथ में होना चाहिए कंट्रोल। तो जब जंग सिर्फ जर्नलों के हाथ में नहीं छोड़ी जा सकती, तो अल्लाह को मानो मुल्क कैसे तुम्हारे हाथ में छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना जी। तो मुल्क का जो हालात अब चल रहे हैं ना, जो मईशत का ये इनको अलिफ बे का नहीं पता मईशत का, कि मईशत होती किस चिड़िया का नाम है, ठीक है ना जी। तो ये फौज के बस की बात नहीं है। और जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनमें भी इसी ज्यादातर लोगों को नहीं पता। अपना जरा पीटीआई की बात ही कर लेते ना जी। इनका जो वजीर तालीम था केपीके में, वो मैट्रिक पास था, ठीक है जनाब, आतिफ नाम है शायद उसका। तो आप मुझे बताएं कि एक मैट्रिक पास जो है वजीर तालीम लगा हुआ है, तो मैं सर पीटूं या क्या करूं भाई? आप इकोनॉमिक की बात करते हैं, बड़े पेचीदा मसाइल होते हैं, डेफिसिट क्या चीज है, ठीक है जी, और ये आपको क्या कहते हैं कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड्स की क्या पॉलिसीज होती हैं, ये इनको कख नहीं पता। और जो बंदे को ऑफिस को बिठाया हुआ है वो पीपीपी के बंदे पे जो मालूम, तो ये ऐसे मामले ठीक है, ठीक है, इनका एहतसाब होना जरूरी है। जी, आपने रात के इस पहर में हमें वक्त दिया और जी जी दिल नहीं कर रहा बात खत्म करने को, लेकिन आपसे क्योंकि सिलसिला जारी रहा करेगा बिल्कुल। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं नाजरीन से यही कहना चाहता हूँ कि एक सीधा सा फार्मूला समझ लें किसी भी रियासत में चलने का, और वो फार्मूला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके मुतल्लिक हमेशा से तंबीह की कि कवानीन का एहतराम करें, जो रियासत का कानून है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई फर्द, कोई इदारा कानून और आइन से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करता है, तो कभी उसको सपोर्ट ना करें। उसको सपोर्ट करने का मतलब यह है कि आप भी रियासत के मुजरम हो जाएंगे। सिर्फ इदारे या पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं मुजरिम होती रियासत की, हम रियासती बाशिंदे भी अगर कानून और आइन को तस्लीम नहीं मानते या उस पर चलने वालों को सपोर्ट नहीं करते, तो हम भी वैसे ही गुनहगार हैं। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। वो शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।